ज्योति मिर्जा को बीजेपी ने टिकट दी है और ज्योति मिर्जा ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है। मोहनराम चौधरी की जगह ज्योति मिर्जा को टिकट देने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हम इनसे पूछते हैं, आप विधायक हैं, एक चुनाव आपने लड़ा लेकिन साल भर पहले ही पार्टी को कह दिया कि अब मैं फिर से चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्या वजह रही? किस तरह की मतलब संगठन के लिए काम करोगे क्या? ऐसा है, पार्टी की ये भी है कि संगठन आह्वान करता है भी संगठन में काम करने के लिए कौन कौन जो इस हिसाब से करेंगे। तो मैंने उस समय कहा कि भाई जब कब घोषणा करनी, उन्होंने कहा, सतीश जी ने कहा कि नहीं, समय आने पे ही अपन जो है करेंगे। लेकिन आपने पार्टी को कह दिया था? हाँ, कह दिया था। ये से जो है कोटा साइड में करीब साल पहले की बात होगी, सतीश जी उधर कार्यक्रम में थे, तो ऐसे जैसे अभी कर्नाटक में कुछ इच्छा अपनी इच्छा से मतलब चुनाव लड़ना मना किया, ऐसे ही गुजरात में भी किया। तो ऐसे कोई आदर्श यहाँ भी रखने वाला है क्या प्रस्तुत? तो सतीश ने कहा कि नागौर के मोहनराम चौधरी ने कहा है चुनाव, अगला चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। सर, लोग तो सीट अगर मान लो जिला परिषद की भी मिल जाए तो वो भी नहीं छोड़ना चाहते। आपने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं या आपके जो निजी कार्यकर्ता इनको पहले से पता थी क्या ये चीजें? बिल्कुल ध्यान था। और देखिए, ये तो एक दायित्व होता है, पद नहीं होता, एक दायित्व होता है, काम करने की जिम्मेवारी होती है, उसका कर्तव्य निर्वहन करने के लिए सब करते हैं। बाकी कोई ये आप जो बात कह रहे हो उससे ये लग रहा है कि आप जो नेता की एक विचारधारा होती है उससे बिल्कुल अलग, जैसे आरएसएस की जो विचारधारा है उसी लकीर पे आप चल रहे हो। मतलब वही है, उसी का था, समाज को जोड़ना, समाज अच्छे लोगों का चयन करना, उनको आगे करना, और पार्टी के अंदर अच्छे नेता अगर तैयार होंगे तभी तो पार्टी अच्छा काम कर पाएगी। और आप एक बार से संतुष्ट हो गए? बिल्कुल, क्यों नहीं है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, लोग देखो संतुष्ट होते नहीं है। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अरे साल भर पहले ही मना कर दिया आपने। हाँ, बिल्कुल कर दिया। जबकि मेरे को लोग जो देखो सब फोन इस हिसाब से आ रहे हैं, नहीं भाई साहब आप तो एक चुनाव लड़ो, आगे क्यों गवर्नमेंट बनने वाली, ये होने वाला है, मंत्री बनने वाले हो, फलाने वाले। मैंने कहा बाद में क्या होगा भाई, कार्यकर्ताओं ने मान लो मंत्री बन गया तो क्या हो गया, अपने में तो कोई अंतर आना नहीं है, अपने तो समाज की सेवा करनी है, उसमें क्या बात है। एक फर्क है इस बार, पिछली बार स्थिति ये अलग थी कि पार्टी हनुमान बेनीवाल के साथ थी और चुनाव लड़ रहे थे। इस बार ये फर्क है कि हनुमान बेनीवाल के जो बिल्कुल धुर विरोधी नेता है वो बीजेपी में आई है और अब आप चुनाव मैदान में जाओगे, तो ये इससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार भी विधानसभा में चुनाव में सब हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी, नागौर से भी उनका कैंडिडेट था, और सब जगह राजस्थान में उन्होंने किए थे, साथ में नहीं थी। लेकिन इतनी खींचतान नहीं थी। लोकसभा के टाइम हुआ था। नहीं, वो तो ठीक है, लोकसभा के टाइम समझौता हुआ था, उपचुनाव में भी चीजें थी, लेकिन इतनी खींचतान नहीं थी जो इस बार की नजर आ रही है ज्योति मिर्जा की एंट्री के बाद। नहीं, कोई खींचतान नहीं है। आप लोग तो जुटोगे ज्योति के साथ पूरा? बिल्कुल, ज्योति और किसके साथ जुटे? पार्टी हमारे तो कमल का फूल है। सब लोगों की यही तय था कि हमारा जो जिसको भी मिले, हमारे यहाँ काफी लोग मांग रहे ना टिकट, और सबको हमने यही कह रहा था कि ले आओ टिकट, लेकर आएगा कमल का फूल, हम तो उनके साथ हैं। और सब कार्यक्रम कल परसों भी बैठ के हुई है, गोगला मंडल की हुई है, श्रीवाला जी मंडल की हुई है, और ये बराबर चल रही है, सब कार्यक्रम संगठन का बराबर चल रहा है ना। टिकट डिक्लेयर थोड़ी है, टिकट आज हुई है। पार्टी का काम निरंतर चलने वाला है। ज्योति मिर्जा का नाम क्यों सर से चल रहा था, फिर अचानक नागौर से आना, ऐसा है, उतारेगी पार्टी कोई? ऐसा है, ये केंद्र का विषय है, गवर्नमेंट का, अपने जो है ना अपने राजस्थान का, और फिर केंद्र का। उनका समिति बनी हुई है, उनका काम कहाँ किसको देना करना है। अब सर्वे के आधार पर जिस हिसाब से जो मजबूत, यहाँ तो जो है जीतने वाले को ही कैंडिडेट दी जाती है टिकट, इसीलिए उनमें से सिलेक्शन करके जो इच्छुक हैं चुनाव लड़ने के, उनमें से चयन करेंगे। मोहनराम चौधरी है विधायक नागौर के, इन्होंने साल भर पहले ही संगठन को ये बता दिया था कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। तब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे और इन्होंने ये कहा था कि आप दूसरा प्रत्याशी ढूंढ लीजिए, मैं काम करने वाला हूँ। ये साल भर पुरानी बात है। इसके बाद चीजें बदली, ज्योति मिर्जा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और ज्योति मिर्जा की पहले चर्चा चल रही थी खींवसर से चुनाव मैदान में उतारने की, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से ये लगभग साफ हो गया था कि ज्योति मिर्जा नागौर से ही बीजेपी की प्रत्याशी होगी। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह रहेगी कि अब बीजेपी खींवसर से किसे चुनाव मैदान में उतारने वाली है। मोहनराम चौधरी सहित बीजेपी उत्साह है, उससे ये लग रहा है कि ये सारे ज्योति मिर्जा के साथ जुटेंगे। चुनाव परिणाम जनता को तय करना है, जब परिणाम तब पता चलेगा कि कौन सी पार्टी अपना दम दिखा पाती है।
बीजेपी